नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पैरालिसिस के टाइप। पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा हाथ पैर हमारे कोई एक सिंगल ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पैरालिसिस होना। मगर इस पैरालिसिस की टाइप्स होती हैं। अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर हमारा हाथ पूरा काम ना करे, हम उसको कहेंगे लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया। अगर मेरे हाथ थोड़ा काम कर रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपको नहीं पता ना, तो इन्हीं सब के बारे में गहराई से हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं इसी से कि अगर मेरा हाथ थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो हम उसे कहेंगे पैरासिस होना। अगर मेरा हाथ पूरा बंद हो जाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? प्लेजिया। अभी कहाँ पर हो रहा है तो उसकी टाइप्स फर्दर बन जाती हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका एक हाथ या फिर एक पैर कोई एक चीज़ काम करना बंद करती है तो वहाँ पर हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं मोनो, यानी एक। प्लेजिया अगर वो पूरा बंद है, और अगर वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, तो हम इसे कहेंगे पैरासिस। तो मोनो पैरासिस बन जाएगा वर्ड, या फिर बन जाएगा मोनो प्लेजिया। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा तो हम इसे क्या कहेंगे? तो हम इसे कहेंगे पैराप्लेजिया। अगर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, यानी आपकी लेग्स में वीकनेस है बट आप थोड़ा बहुत उनको हिला लेते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, उसे हम कहेंगे पैरासिस। यानी आपकी बॉडी के निचले हिस्से को हमने बोला पैरा, और उसका काम करना थोड़ा बहुत या उसका ना काम करने की वजह से हमने या तो प्लेजिया लगाया या फिर हमने लगाया पैरासिस। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दे तो उसे हम कहते हैं हेमी। हेमी मतलब आधा। अगर वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो हेमीप्लेजिया। अगर वो थोड़ा सा काम करे, थोड़ी बहुत मूवमेंट है हाथ पैर के अंदर, कमजोरी है, तो हम इसे कहेंगे हेमीपैरासिस। इसी तरह से अगर आपके दोनों हाथ दोनों पैर चारों बंद हो जाते हैं चोट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, स्पाइन पे इंजरी की वजह से, उसे हम कहते हैं क्वाड्री। यानी क्वाड्री मतलब चार। आपके हाथ दोनों हाथ हो गए, दोनों पैर टोटल हो गए चार। क्वाड्री प्लेजिया। अगर कोई भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, अगर वो थोड़ा बहुत हिल पा रहे, थोड़ी बहुत मूवमेंट है, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्री पैरासिस। तो ये मोटी मोटी क्लासिफिकेशन थी टाइप्स ऑफ पैरालिसिस की। इसे समझने एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये डॉक्टर्स की टर्म्स होती हैं। मगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे को आराम से समझ पाओगे कि डॉक्टर ने आपके अंदर डायग्नोसिस या बीमारी क्या पकड़ी है। तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है एक पेशेंट के लिए। एक और चीज़ समझने वाली होती है पैरालिसिस के अंदर कि हमें ये पैरालिसिस किस वजह से हुआ। 80 to 90% केसेस जो पैरालिसिस के होते हैं उनके पीछे कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी ब्रेन के अंदर कभी क्लॉट का जाना, ब्रेन के अंदर किसी नस का फट जाना, जिसकी वजह से ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके हाथ पैर को चलाता था वो काम ना कर पाता है, उसमें कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको अपने हाथ पैर के अंदर कमजोरी या फिर लकवा महसूस होता है। मगर अगर आपके स्पाइन में इंजरी होती है तो भी हमें पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब स्पाइन में कितनी बड़ी इंजरी हुई है उस पर डिपेंड करता है कि आपके हाथ पैर में ताकत रहेगी या नहीं रहेगी, आपके हाथ पैर ठीक रहेंगे या फिर वो सूखना शुरू कर देंगे। तो हमें स्पाइनल इंजरी को भी थोड़ा सा गहराई से समझना चाहिए। माना पेशेंट कम है, मगर अगर हम इसे जानते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि आप रोड पर जा रहे थे, कार का बाइक का एक्सीडेंट होता है, आपकी स्पाइन पे, आपके हेड पे कोई इंजरी आती है। अब ये जो ब्रेन हमारा जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल करता है। वहाँ से नर्व्स निकलती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स में जाती हैं, और यही नर्व्स की हेल्प से हम अपने हाथ को मूव कर पाते हैं, पैर को मूव कर पाते हैं, बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम होता है। अगर आपके ब्रेन के नीचे, यहाँ से नीचे कहीं पर भी चोट लगती है तो नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है या फिर वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से का इफेक्ट हमें अपने हाथ पैर में भी देखने को मिलता है। यानी ब्रेन हमारा ठीक है, बट ब्रेन की सिग्नल जो नीचे ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड, उसमें किसी टाइप की दिक्कत आई है। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी कट जाए, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर रिकवरी ना के बराबर होती है, क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड को दोबारा से जोड़ नहीं सकते, वो दोबारा से काम करने लायक नहीं बन सकती, क्योंकि नर्वस टिश्यू को जब एक बार डैमेज हो जाता है तो वो रिपेयर अप नहीं होता, अल्टरनेट पाथवेज नहीं बन पाते, एक अल्टरनेट रूट तैयार नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट बहुत स्लो या ना के बराबर होती है। अभी जो स्पाइनल इंजरी हो रही है इसके अंदर कॉन्ट्यूजन हो सकता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड मुड़ गई है बट वो इंटैक्ट है। ऐसे पेशेंट के अंदर हमें हाथ पैर के अंदर वीकनेस देखने को मिलती है कि वीकनेस तो है, पेशेंट से हिला तो पाता है बट उसमें ताकत नहीं होती। तो हमें समझना पड़ता है कि स्पाइनल इंजरी आपको जो हुई है स्पाइनल कॉर्ड पे किस तरह का नुकसान हुआ है। कभी कभार क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो वर्टिब्रास होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, उसमें फ्रैक्चर होता है।
बट उस फ्रैक्चर की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद कर देती है। जैसे मान लो कि अगर आपके हाथ पे कोई चोट लगे तो क्या होगा, हाथ सूज जाएगा और आपका हाथ हिलना बंद हो जाएगा। सेम ऐसी चीज़ आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ हो रही है कि आपकी जो वर्टिब्रा है वो क्रैक कर गई थी किसी चोट की वजह से, किसी ने डंडा मारा, किसी ने बाइक से गिर गए, तो उस वर्टिब्रा में क्रैक की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड में जो इन्फ्लेमेशन आती है वो भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड को डिसफंक्शनल यानी काम करने लायक नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से आपको अपने हाथ पैर के अंदर वीकनेस देखने को मिलती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे टाइप की क्लासिफिकेशन होती है पैरालिसिस में। इसको समझना एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है, जिससे उसको अपने ट्रीटमेंट का जो प्रोग्नोसिस है कि वो अच्छा होगा बुरा होगा उसका थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए पैरालिसिस की क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पैरालिसिस से रिलेटेड, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, आप उनसे बात कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पेशेंट्स की कुछ वीडियोस देखिए कि किस तरह से उन्होंने पैरालिसिस को हराया है, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 में हुआ। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? जब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहली टाइम भी मैंने एस्कॉर्ट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक। हाँ, डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ, तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी को हाथ पैर की रोक ही नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती है, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा। अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे, बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आना शुरू होता है।
ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं उन्हें कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत जल्दी, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा मुझे, इंजेक्शन भी ले दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो? हुए हैं एक बार चल के दिखाना इनको अभी सबको। जी, जी, जी। ठीक है। आप चाहें तो दिए गए WhatsApp नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट से।